स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्टडी होरिजन में। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर हमारी पहले वाली वीडियो देखी उसमें हमने सिलेबस के बारे में बात करी थी, 11th क्लास के सिलेबस के बारे में। तो आज हम जो आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, जिस बुक में मैंने बताया था आपको माइक्रो इकोनॉमी बताया था, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कौन है, जिन्होंने इसको लिखा है तो वो है एडम स्मिथ है। इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमी जिन्हें बोला जाता है। जिस तरीके से कंप्यूटर के फादर थे, इस तरीके से इकोनॉमी के भी फादर एडम स्मिथ हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम आगे चलते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। और बेसिक टर्म्स क्या है उन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, देखो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बच्चे ज्यादातर प्रॉब्लम में रहते हैं कि क्या क्या इनमें दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको, बहुत ही आसानी से कोई भी आसानी से याद कर सकता है इसे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच वी डील विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ऑल रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द इकोनॉमी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमिक्स जिसमें हम डील करते हैं जो प्रोडक्शन होता है एक इकोनॉमी के अंदर, कंजप्शन होता है और जो रिसोर्सेज हमें जो मिलते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उस सब के साथ हम डील करते हैं, वो सब हमें इकोनॉमी प्रोवाइड करती है। तो ये एक सिस्टम है, याद रखना इस चीज के लिए। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स ए पर्टिकुलर एरिया। ये क्या करती है? एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड करती है टू द कंज्यूमर फॉर देयर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी हम सर्वाइवल यानी कंज्यूमर क्या होता है? हम लोग हैं सारे। हम लोगों को जो एक पर्टिकुलर सेक्टर दे रही है वो इकोनॉमी दे रही है। कुछ भी काम करके हम अपनी आजीविका को चला रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं, ठीक है, लिवलीहुड अपना रहे कर रहे हैं पूरा कंप्लीट। तो ये सब हमें इकोनॉमी से मिलता है। तो इकोनॉमी एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इकोनॉमी अगर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई उतना ही हमारा लिवलीहुड भी अच्छा होगा, ये याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो इट इज दैट एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर अर्निंग मनी और पर्पस ऑफ मनी सच एज लेबर, सर्विस, फ्रूट सेलर सर्विस etc। तो देखो दोस्तों, इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है, इसे हम आसान तौर पर समझेंगे। इकोनॉमी एक्टिविटी से हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। यानी कि ऐसी एक्टिविटी होती है जिनका जो पर्पस होता है, मोटो होता है, वो केवल अर्न मनी करना होता है इनका, तो उन्हें बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। तो क्या क्या हो सकती है? जैसे कि आपका एक लेबर सर्विस है, यानी एक मजदूर अगर अपनी सर्विस दे रहा है तो उसका एक मेन मोटो है कि केवल उसे शाम को उसको पैसा मिलना है, अर्निंग मिलनी है, वेजेस मिलना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से वो इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहा है। फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट बेच रहा है, उसका भी एक मेन मोटो है, क्या है? उससे पैसा कमाना है उसका। तो ये सारी जो एक्टिविटी होंगी आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाएंगी, याद रखना दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो जरूर पूछ सकते हैं कहीं से भी। आगे चलते हैं दोस्तों, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी है। इट इज दैट एक्टिविटी विच इज नॉट डन फॉर अर्निंग मनी, इट इज डन फॉर सोशल वर्क। यानी कि ये जस्ट इसके अपोजिट है कि इसमें जो भी एक्टिविटी की जाएगी उसका पर्पस या मोटो अर्न करना नहीं होगा मनी को, उसका पर्पस होगा वो सोशल वर्क। जैसे कि अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले आता है, कोई भंडारे वगैरह लिए कोई सब्सिडी ले आता है, तो एक सोशल वर्क है वो, तो वो उसे हम क्या है एक इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। वो किस में आएगा? आपका नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में आएगा, याद रखना। ऐसे और भी सारे उससे चैरिटी वगैरह या फिर और भी धर्म प्रचार के बारे में, कोई भी रिलीजन के बारे में कोई भी जो पैसा वगैरह हम जो सब्सक्रिप्शन देते हैं तो वो सारा वो किस में आएगा? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद चलता है इनकम। इनकम क्या होती है दोस्तों? इट इज एज अ मनी which a person get instead of rendering his service। यानी कि ये एक ऐसी मनी होती है जो हम सर्विस के बदले हम प्राप्त करते हैं। यानी जो सर्विस अगर हम देंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? जो पैसा मिलता है वो एक तरीके से इनकम होती है, हमारी इनकम होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब सेविंग क्या होती है दोस्तों? देखो सेविंग जब ही होगी जब हमारी इनकम होगी। अगर सेविंग इनकम नहीं है तो हमारी सेविंग भी नहीं होगी। तो सेविंग इसके बाद आती है तुरंत। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम which reserved for the future। यानी कि ये इनकम का पार्ट ही होता है जिसे हम फ्यूचर के लिए इसे रिजर्व करके रखते हैं। यानी फ्यूचर में कोई भी मिसहैपनिंग होती है या फिर कोई भी आगे कोई काम करना होता है तो उसमें हम इस सेविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसका पार्ट होती है? इनकम का ही पार्ट होता है हमारा सेविंग, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन फैक्टर, जो याद रखना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। ये प्रोडक्शन फैक्टर इसे बोलते हैं उत्पादन कारक।
हिंदी में बोलते हैं उत्पादन कारक। याद रखें दोस्तों, प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है, वो हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं। तो दोज फैक्टर्स विच हेल्प फॉर द कंप्लीट प्रोडक्शन एक्टिविटी सच एज, यानी कि जो भी हमारे ऐसे फैक्टर जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं वो, एक तो लैंड हो सकता है आपका, यानी कि जिसे भूमि बोलते हैं, और लेबर है हमारा सेकंड, जिसे हम श्रम बोलते हैं इको की भाषा में, और वैसे मजदूरी या मेहनत। कैपिटल यानी पूंजी चाहिए हमें किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उस पे जो काम करने के लिए एक हमें उद्यम करता हिंदी में बोलते हैं, यानी कि एक साहसी व्यक्ति चाहिए उसमें करने के लिए, हमें लगन होनी चाहिए, हमारे पास काम करने की लगन नहीं है तो फिर हम वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, लगन जिसे कहते हैं। तो अगर ये चारों फैक्टर होंगे तभी हमारा प्रोडक्शन दोस्तों हो सकता है। अगर इनमें से एक भी प्रोडक्शन में फैक्टर नहीं होगा तो हम ऐसे में हम ये प्रोडक्शन एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं। ये नोट में मैंने लिख दिया है नीचे, विदाउट दिस फैक्टर प्रोडक्शन डज नॉट फुलफिल और कंप्लीट, यानी बिना प्रोडक्शन फैक्टर के प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे वाली हर वीडियो मिलते रहे आपको, इसके लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और कमेंट करें।